दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी उठापटक कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। राज ठाकरे ने अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी क्या कर ली, बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों के होश उड़ गए। राज ठाकरे ने गुरुवार को अपने नेताओं के साथ मीटिंग की और यह तय कर लिया कि फिलहाल 200 विधानसभा सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी की जाएगी। इससे पहले बुधवार को अजीत पवार अचानक अकेले दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और यह कह दिया कि महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि पिछली बार सीटों का बंटवारा करने में और प्रत्याशी फाइनल करने में बहुत देर कर दी गई, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। अब दोस्तों, इन दोनों बातों के बीच देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने अचानक दिल्ली का रुख कर लिया। दोनों नेता दिल्ली पहुंच गए और यह कहा जा रहा है कि इनकी मुलाकात अमित शाह, बीएल संतोष और जेपी नड्डा से होनी है। ये दोनों नेता वहां बैठकर सीट शेयरिंग फाइनल करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। बीजेपी 150 सीटों पर अकेले लड़ना चाहती है, यानी 150 सीटों पर उसका सिंबल, उसके प्रत्याशी। 2019 में बीजेपी 152 सीटों पर लड़ी थी, तब शिवसेना टूटी नहीं थी, लेकिन इस बार की परिस्थितियां बदल गई हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव भी बीजेपी के खिलाफ आया है। उसका जो रिजल्ट है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर नहीं लगाता है, महज 9 सांसद भाजपा के हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, रामदास अठावले ये 150 सीटें देने पर तैयार हो जाएंगे, इसकी संभावना दोस्तों बिल्कुल नहीं है। अगर 150 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी, 80 से 85 सीटें अजीत पवार मांग रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, रामदास अठावले क्या करेंगे? और फिर उसमें राज ठाकरे के लिए तो कोई जगह बचती नहीं। जो राज ठाकरे 25 से 30 सीटें मांग रहे थे, उनको बीजेपी क्या देगी? यानी बीजेपी के लिए 150 सीटों पर लड़ना बड़ा मुश्किल है। और अगर बीजेपी ऐसा करती है तो अजीत पवार और राज ठाकरे उससे टूटकर अलग हो जाते हैं। और अगर ये दोनों अलग होते हैं तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का बहुत बड़ा है। एकनाथ शिंदे भी 100 सीटों से नीचे मानने को तैयार नहीं है। यानी सिर्फ बीजेपी और एकनाथ शिंदे को जोड़ लीजिए तो सीटें 250 हो जाती हैं। फिर अजीत पवार और राज ठाकरे का क्या है? यानी जाहिर सी बात है कि इस गठबंधन का टूटना बिल्कुल तय होता जा रहा है। ऊपर से नेताओं के बयान, शरद पवार के बारे में जिस दिन अमित शाह ने टिप्पणी की और उनको भ्रष्टाचारी बता दिया, तब से अजीत पवार के कई नेता नाराज हो गए हैं। कई नेता शरद पवार के संपर्क में हो गए और अजीत पवार ये सोच सोचकर परेशान है कि आखिर इस स्थिति को संभाला कैसे जाए। और इसीलिए वो दिल्ली भाग कर गए थे कि कम से कम सीटों की शेयरिंग तो कर ली जाए, प्रत्याशी तो तय कर लिया जाए। 2 महीने बाद चुनाव है, हमारे पास प्रचार तक का मौका नहीं है। लेकिन बीजेपी महाराष्ट्र में भी अपनी मनमानी करना चाहती है। भले ही बीजेपी को दिल्ली में बहुमत नहीं मिला, लेकिन महाराष्ट्र में वो पूरी तरह से मनमानी पर उतारू है। देवेंद्र फडणवीस की पूरी कोशिश है महाराष्ट्र की कुर्सी पर बैठना, किसी भी तरह महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन जाना। एकनाथ शिंदे भी यही चाहते हैं, अजीत पवार भी यही चाहते हैं। यानी भाजपा में, महायुति गठबंधन में मुख्यमंत्री पद के 3 दावेदार तैयार खड़े हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब 3 दावेदार खड़े हैं तो सिर्फ फुटौवल होगा ही होगा, आपस में रंजिश होगी ही होगी, तनाव होगा ही होगा। और इन्हीं सब बातों के बीच देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। अब अमित शाह क्या तय करेंगे, जेपी नड्डा क्या तय करेंगे? क्या महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा आसानी से हो जाएगा? क्या भाजपा 100 सीटों पर लड़ने को तैयार हो जाएगी? क्योंकि गठबंधन उसी स्थिति में बचेगा जब भाजपा 100 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। भाजपा अपनी जिद से हटने को तैयार नहीं। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे अपनी जिद पर अडिग हैं। यानी जब दोनों तरफ जिद का माहौल है, दोनों तरफ अड़चने आ रही हैं, ऐसे में गठबंधन का भविष्य क्या होगा दोस्तों, ये हर कोई बखूबी समझ सकता है। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।